केमिस्ट्री कंप्लीट। अब बारी है हमारी बायो की और अब हम करेंगे अपने बायो के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें बोला गया है जनरली फूड इज ब्रोकन एंड अब्सॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। अब हमें इसमें बोला गया है कि नॉर्मली क्या होता है, जो फूड का ब्रेक डाउन है और जो अब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, अदर ऑर्गेनिजम्स में। इसमें बोला है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो फूड है उसका ब्रेक डाउन एंड जो अब्जॉर्प्शन है वो बॉडी के बाहर होता है। अब देखो अपने क्या दिया, हमें ऑप्शन 1 दिया है अमीबा, और जो पैरामीशियम है अपना वो क्या होते हैं, वो होते हैं अपने प्रोटोजोन्स होते हैं, और उनके अंदर कौन से टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, उनमें मिलता है होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक के न्यूट्रिशन में वो क्या करते हैं, वो सॉलिड एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। अब देखो अपना सेकंड ऑप्शन क्या है, मशरूम। मशरूम क्या अपनी एक फंजाई है, ठीक है। इसमें कौन सा टाइप का मिलता है, इसमें मिलता है हेट्रोट्रोफिक टाइप का। हेट्रोट्रोफिक में भी कौन सा, इसमें मिलता है एब्जॉर्प्शन मेथड के द्वारा। एब्जॉर्प्शन मेथड के द्वारा क्या मिलता है, इसमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब फंजाई क्या करती है, अपनी बॉडी के बाहर जहां उनको फूड अवेलेबल होता है वो क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्या करती है, रिलीज करती है। और वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, और इस टूटे हुए जो फूड है, जो बाहर जो फूड प्रेजेंट है वो क्या कर लेते हैं, फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सा अपना आंसर सही होगा, वो होगा अपना बी आंसर इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला है अपने रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन्स में। अब देखो जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, अब इसने बोला है जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसमें देखो जो गैस्ट्रेटरी होता है उसका मतलब होता है सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। जो अपना टेस्ट है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किससे आता है अपन को, वो आता है टंग से। तो अपना करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो गया, वो हो गया अपना टंग, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट। अब देखो इसमें क्या बोला है, ए फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड। क्या है, फार्मर क्या चाहता है, बनाना ग्रो करना चाहता है। कैसे बनाना, जो उसके फील्ड में क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके जैसे, ठीक है। अब इसने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू सजेस्ट फॉर दिस पर्पस, ठीक है। इसमें से हम इनको कौन सा जो मेथड है वो क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, रीजनरेशन तो नहीं करेंगे, बडिंग भी नहीं करेंगे, तो इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लांट लिया जाता है, इसने बोला पेरेंट प्लांट होगा, उसके किसी भी पार्ट को कट कर दिया जाएगा और क्या किया जाएगा, उसको ग्रो किया जाएगा। तो वो क्या होगा, प्लांट जो न्यू प्लांट बनेगा वो क्या होगा, अपने पेरेंट प्लांट के सिमिलर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, जो प्लांट की हाइट है वो किसके द्वारा रेगुलेट होती है, तो वो होती है हमें पता है हार्मोन्स। और कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब देखो अपनी जर्नल जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो होती है अपने पास डीएनए में क्या प्रेजेंट है, अपने जीन्स प्रेजेंट हैं, उससे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम्स के क्या बनेंगे, हार्मोन्स, ठीक है। ये अपनी क्या है, एक जर्नल प्रोसेस है। अब देखो इसमें से अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखो डीएनए जीन क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस से प्रोसेस चल रही है, तो क्या होगा अपना करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा सी, क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय ए जीन, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, अपना सी, ठीक है। अब चलते हैं अपना आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ए स्पोर्ट्समैन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड muscular cramps during heavy exercises session, this happened due to, ये किसके लिए हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें पता है अपनी क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, वो हुआ पायरूवेट में,
पायरूवेट में, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा, किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा लैक्टिक एसिड में चेंज। और जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे क्या बॉडी जो मस्कुलर मसल्स है उसमें क्या होगा, जमा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमें मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे। तो अपना करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या हो गया अपना सी, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब इसमें हमें क्या बोला है, इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ वाई। अब क्या किया गया, डिप्लेशन ऑफ वाई के लिए क्या किया, एक्स को फ्रीज किया गया। तो ये कौन से थे एक्स एंड वाई, वो हमें बताने हैं। अब देखो 1987 में क्या किया गया था, एक प्रोटोकॉल दिया, कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया, इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या किया, CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी उसको क्या किया, फ्रीज किया गया, किसके लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया अपना, एक्स क्या हो गया अपना यहाँ पे CFC, और जो वाई है अपना क्या हो गया यहाँ पे ओजोन। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे सी, CFC एंड ओजोन, ठीक है। ये हुआ अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेटेड टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब हमें पता है जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका ब्रेकडाउन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ठीक है। जो वो क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या हो गया इसके लिए करेक्ट हो गया। रिमेन इनेट, ये अपना गलत हो गया। परसिस्ट इन इन्वायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, तो ये किसके लिए होता है, ये होता है अपना नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के लिए। में हार्म द इकोसिस्टम, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब इसमें दिया असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल मोड। इसमें बोला है जो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है ऑर्गेनिजम्स की, वो क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगी, कम होगी। अब इसने रीजन क्या दिया है, ये एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि वेरिएशन से क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को सर्वाइव करने के लिए एडवांटेज होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो गया इसमें, अपना हो गया बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब चलते हैं अपना आगे नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया है। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, जो आपने अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमने क्या देखा था कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा कंपोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसने रीजन क्या दिया, ये हो गया अपना करेक्ट। इसने बोला इट इज अ ड्यू ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये क्या हो गया यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ अपना ए तो करेक्ट हो गया और बी क्या हो गया अपना फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या बोला है, इसने बोला है स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपनी जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन से पहले अपनी कौन कौन सी प्रोसेस होती है, वो कौन सी होती है अपनी पॉलिनेशन, ठीक है। फिर क्या होती है अपनी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये हो गया अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो अपनी पोलिनेशन है
उसमें क्या होता है अपना पोलिनेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स कहाँ आते हैं, वो आते हैं एंथर के पास। ठीक है, फिर क्या होगा, इनका फ्यूज़न होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं उनका क्या होगा, उनका होगा फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, फ्यूज़न होके यहाँ बनेगा जायगोट, जायगोट से क्या बनेगा यहाँ पे एम्ब्रियो। ठीक है, ये हो गई अपनी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के स्टेप्स। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होता है, जो अपना ओव्यूल होता है वो होता है किस में चेंज, वो होता है अपना सीड में चेंज। और जो अपनी ओवरी होती है फ्रूट की, सॉरी प्लांट की ओवरी होती है वो किस में चेंज होती है, वो होती है फ्रूट में। ये हो गए अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन के चेंजेस। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखो, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में चेंज हुआ, सीड में चेंज हुआ, और ओवरी किस में डेवलप हुई, वो हो गई फ्रूट में डेवलप हो गई। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट। अब इसमें बोला है इसने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर्स एंड रिलीजेस द यूरिन। अब इसने बोला है अपने जो ह्यूमन बॉडी है उसमें यूरिन का जो पर्पस है बनने का वो क्या है। ठीक है, तो अपना यूरिन जो बॉडी में क्यों बनता है, क्योंकि अपनी बॉडी से वेस्ट जो प्रोडक्ट है, वेस्ट जो मटेरियल है उनको बाहर निकाला जाए। और जो यूरिन बनने की प्रोसेस होती है वो कहाँ होती है, वो होती है अपनी किडनी में। और जो इसने पूछा है कि जो स्टोर करता है यूरिन को वो क्या होता है, वो अपना होता है यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और जो रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है यूरेथ्रा के द्वारा। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन इसका। और इसमें दिया है और में, क्या तो हमें ये अटेम्प्ट करना है या फिर हमें ये अटेम्प्ट करना है। अगर हम ज़्यादा अच्छे से हमें ये आ रहा है तो क्या करना है, हमें फर्स्ट वाला। और सेकंड अगर हमें अच्छे से आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला ही अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं है हम दोनों यहाँ पे अटेम्प्ट करें आए, फर्स्ट सेकंड दोनों आधा आधा, ऐसा नहीं है। जो हमें पहले लिखा होगा हमने वही क्या होगा, हमारा चेक होगा, उसी में क्या मिलेंगे, हमें मार्क्स मिलेंगे, चाहे हमने उसको आधा लिखा हो या पूरा लिखा हो, या फिर इसको हमने कितना भी अच्छा लिखा हो, ये चेक अपना नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है इसने, व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेरिएज वेन्स हैव वॉल्स। इसने बोला है कि जो आर्टरीज हैं उनके पास थिक एंड इलास्टिक वॉल्स क्यों होती हैं, और जो वेन्स हैं उनके पास वाल्व क्यों होते हैं। अब देखो, जो हार्ट है अपना, जो हार्ट है उससे क्या होता है, जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, ब्लड यहाँ पे लेके आती हैं। ठीक है, ये ब्लड लेके आएंगी तो इनके पास क्या होगा, जो यहाँ पे आर्टरीज के पास ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये थिक होती हैं और इनकी वॉल्स जो होती हैं वो होती हैं इलास्टिक होती हैं। और जो वेन्स है, वेन्स क्या करती हैं, हार्ट से जो ब्लड है वो लेके जाती है, तो इनके पास क्या होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा, इनके पास लो होगा। और जो इनके पास वॉल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये हार्ट से क्या करती हैं, ब्लड को लेके जाती हैं, तो ब्लड वापस हार्ट में नहीं आए, इसीलिए इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। ये था अपना यूरिन वाला सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन। ये हो गया अपना आर्टरीज, वेन एंड वाल्व वाला। तो अपना यूरिन मेकिंग का जो पर्पस था वो क्या था अपना, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये कहाँ स्टोर हो रहा था, यूरिनरी ब्लैडर में। और जो रिलीज है वो कहाँ से हो रहा था, वो हो रहा था अपना यूरेथ्रा से। और इसका जो आर्टरीज है वो थिक क्यों थी, क्योंकि उनके पास क्या है, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए क्या है वो थिक है और क्या है इलास्टिक है। और जो वेन्स है वो क्या करती है, जो हार्ट से क्या करती है, हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं, तो उनके पास क्या है, लोअर ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज के कंपेयर में। तो इनके पास क्या है, थिन वॉल्स होती हैं। और जो वॉल्व है वो क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वेन्स के ऊपर वॉल्स क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वह हार्ट से क्या करती है, वेन्स ब्लड को लेके जाती हैं, तो वॉल्व क्या करते हैं, उनको वापस हार्ट में, ब्लड को हार्ट में जाने से रोकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें इसमें क्या पूछा है, हमें बोला है इसने, स्टडी द फूड चेन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें एक फूड चेन दी गई है और इसके बेसिस पे हमें क्या करने हैं, इनके आंसर देने। अब देखो इसने क्या बोला है हमें, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी
अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल अपना कौन सा हो गया, इसमें हो गया अपना थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल के पास कितनी 100 जूल क्या है, एनर्जी है, ठीक है, 100 जूल एनर्जी है। देन हाउ मच व्हेन एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। अब इसने क्या है, प्रोड्यूसर लेवल अपना फर्स्ट, ये क्या है प्रोड्यूसर, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी ये पूछा है हमें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि अपना जो प्रोड्यूसर है कि हम मान लेते हैं उसके पास कितनी एनर्जी है, उसके पास 100 मान लेते हैं, 100 जूल क्या है उसके पास एनर्जी है प्रोड्यूसर के पास। अब इसके हमें पता है कि अपना जो 10% लो है, जो अपना 10% लो है एनर्जी का, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अपनी टोटल एनर्जी होती है प्रोड्यूसर के पास, तो उसकी 10% एनर्जी ही क्या जाती है उसके अगले ट्रॉफिक लेवल में। तो क्या होगा यहाँ पे भी, इसकी सिर्फ 10% एनर्जी क्या जाएगी अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे कितनी बच गई अपने पास, 10 जूल, ठीक है। अब 10 जूल की क्या करेगी, आगे ट्रांसफर होगी, तो क्या हो गई यहाँ पे 1 जूल। अब देखो थर्ड तक हमें दी गई है इसमें भी, तो हम मान लेते हैं कि अपनी यहाँ पे थर्ड में कितनी है, यहाँ पे देखो हमें क्या दी है 100, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गई यहाँ पे 900 जूल, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ कितनी हो गई, फर्स्ट में 1000 जूल। ये हो गई अपनी प्रोड्यूसर की क्या निकल गई हमारे पास एनर्जी निकल गई, कितना आ गया यहाँ पे 1000 जूल, ठीक है। अब इसने बोला है इट इज पॉसिबल टू हैव 2 more ट्रॉफिक लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉफिक लेवल। अब इसने बोला है कि जो इसका 4th ट्रॉफिक लेवल है उसके बाद क्या 2 ट्रॉफिक लेवल और प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं। अब देखो इसका 100 तक यहाँ पे आ गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, 4th में कितना गया 10 जूल, फिर उसके बाद कितना जाएगा 1 जाएगा, 1 के बाद कितना जाएगा यहाँ पे 0.1, और उसके बाद क्या होगा बहुत ही कम ट्रांसफर होगी। तो क्या होगा इसके बाद जो इसका 4th ट्रॉफिक लेवल है उसमें क्या होगा, एनर्जी आगे नहीं बचेगी, तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे 2 जो ट्रॉफिक लेवल है वो आगे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर कंप्लीट। अब देखो जो मैंने बताया 10% लो ऑफ एनर्जी, उसमें क्या होता है सिर्फ 10% एनर्जी क्या जाती है अगले ट्रॉफिक लेवल में, तो हमारे पास अपना आंसर क्या आया था 1000 जूल। और क्यों है 2 more ट्रॉफिक लेवल, इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें क्या होगा एनर्जी हमारे पास इतनी सफिशिएंट बचेगी ही नहीं कि उसमें हम 2 ट्रॉफिक लेवल और यहाँ पे बढ़ा सकें, ठीक है। अब देखो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोला है वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड साल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर्स। हमें डॉक्टर्स जो है हमारे वो क्या बोलते हैं, हमें आयोडाइज्ड साल्ट लेना चाहिए डाइट में अपने। तो वो क्यों बोलते हैं ऐसा, जो अपना आयोडाइज्ड जो साल्ट है अपना वो किस लिए इम्पोर्टेंट है अपने लिए, वो क्या करते हैं अपने थायराइड जो हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जो अपना थायराइड हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। इसमें क्या जो अपना थायराइड हार्मोन है वो किस पे डिपेंड करता है, अपने आयोडीन पे, ठीक है। अगर अपने पास आयोडीन कम होगा, अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाएगी, और उसमें हमारे पास क्या होगा, हमें थकान, वेट गेन, हेयर लॉस और भी इसमें क्या है, और भी इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो देखे जाते हैं। अब देखो आयोडाइज्ड साल्ट है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें डाइट में रोज लेना ही पड़ेगा उसको। तो जो डेली डाइट में रिकमेंडेड अपना इंटेक जो आयोडीन का इंटेक है वो क्या है अपना, वो है अडल्ट्स में क्या है 150 माइक्रोग्राम, और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 220 माइक्रोग्राम। और जो आयोडीन है वो किस में प्रेजेंट होता है, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, ठीक है, इन सब में क्या हो जाता है आयोडीन प्रेजेंट हो जाता है। ये हो गया अपना आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना, What is the probability of a girl or a boy being born in family? अब इसने बोला है कि एक गर्ल होगी या बॉय होगा एक फैमिली में, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है कि किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी या बराबर होगी, ठीक है। एक क्या है मेल है, ठीक है, ये हम लिख लेते हैं फीमेल अपनी, ठीक है। अब हमें पता है अपने मेल के पास कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं एक्स एंड वाई, और जो अपनी फीमेल है उसके पास कितने हैं एक्स एंड एक्स। जो वाई है क्रोमोसोम वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है बॉय के लिए।
और जो अपना एक्स है वो किसके लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, वो होता है गर्ल। अगर अपने पास कंडीशन इनका फ्यूज़न करवाने पर अगर अपने पास कंडीशन मिलती है एक्स एंड एक्स तो क्या होगा, गर्ल होगी। अगर अपने पास कंडीशन मिलती है एक्स एंड वाई तो क्या होगा, बॉय होगा। गर्ल होगा या बॉय होगा वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, वाई क्रोमोसोम। अब देखो इन दोनों में हम फ्यूजन करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, इससे एक्स बना तो एक्स एक्स क्या बन गई, गर्ल बन गई। और इससे वाई मिला, इससे एक्स मिला तो क्या बन गया, एक्स एंड वाई। तो क्या बना यहाँ पे, बॉय बना। तो क्या हो गई यहाँ पे 50-50% चांस है, यहाँ पे 50-50% चांस है कि गर्ल बनेगा या बॉय बनेगा। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब देखो इसमें भी सॉल्यूशन में भी यही लिखा है कि इसमें क्या होगा, 50-50% चांस होगा। ठीक है, जो एक्स एक्स है वो क्या बनाएंगे, गर्ल बनाएंगे, और जो एक्स एंड वाई है वो क्या बनाएगा, बॉय बनाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें नेक्स्ट में क्या बोला गया, हमें बोला गया है गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशंस दी गई है, हमें बहुत सारी इसमें 5 सिचुएशन दी गई हैं और उसमें हमें क्या करना है, डिस्क्राइब इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन ए पर्सन। अब देखो फर्स्ट में हमें क्या बोला है, टेस्टिस ऑफ ए मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम ड्यूरिंग हिज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब क्या एक मेल बॉय है, उसका टेस्टिस क्या है, वो स्क्रोटम में क्या हुआ है, लोकेट नहीं हुआ है। ठीक है, उसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे। तो इसमें क्या होगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनडिसेंडेंट कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें फिर वह स्पर्म को क्या करता है, रिलीज नहीं कर पाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट। अब सेकंड में हमें क्या बोला है, हमें दिया है वास्ट डिफरेंस ऑफ ए मैन इज प्लग्ड। क्या किया है इसमें किया जो वास्ट डिफरेंस है मेल की, उसको क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो स्पर्म्स हैं वो क्या करेंगे, सीमेंस में नहीं जा पाएंगे। मतलब नो स्पर्म मतलब वो क्या है, एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन को बोला जाता है मेल के लिए वैसेक्टोमी। ये बर्थ कंट्रोल का क्या है, एक मेथड है। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसमें बोला है सी में प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स आर नॉट फंक्शनल। अगर अपनी जो ये प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल्स हैं वो फंक्शनल नहीं होंगी तो क्या होगा, जो स्पर्म है उनके ट्रांसफर के लिए उनको क्या मिलेगा, उनको जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन मीडियम है वो नहीं मिल पाएगा, स्पर्म्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये हमें डी में क्या दिया है, हमें दिया है एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन ह्यूमन फीमेल। क्या एग क्या है, फर्टिलाइज नहीं हुआ है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो ह्यूमन के अंदर, जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर सिर्फ 1 दिन तक ही क्या करेगा, वो सर्वाइव करेगा। उसके बाद क्या होगा, यूटेरस की वॉल के साथ वो ब्लड के डिस्चार्ज के साथ बाहर निकल जाता है और उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अपना ई में क्या दिया है, हमें बोला प्लेसेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटेरस ऑप्टिमली। अब इसने बोला है जो प्लेसेंटा है वो यूटेरस के साथ जो अटैच नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसको बेबी को क्या मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम्स कोज करेंगी। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी के और में भी हमें एक क्वेश्चन दिया गया, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला है, इसने बोला है ए डॉक्टर हैज एडवाइज्ड समीर टू रिड्यूस शुगर इनटेक इन हिज डाइट एंड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स। विच डिजीज डू यू थिंक समीर इज सफरिंग फ्रॉम। अब देखो शुगर इनटेक हमें किस डिजीज में मना किया जाता है, वो हमें मना किया जाता है डायबिटीज के अंदर। ठीक है, ये इसका आंसर हमारा क्या हो गया, वो किससे सफर कर रहा है, वो कर रहा है डायबिटीज से। अब देखो नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। अब इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा होगा, वो होगा अपना इंसुलिन। और इसके लिए ऑर्गन कौन होगा, कौन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन हार्मोन को, वो होगा अपना पेनक्रियास। ठीक है, अब इसके बी में ऑप्शन में हमें दिया है क्वेश्चन which hormones is present in the areas of rapid cell division in a plant and which hormone inhibits the growth। अब देखो जो प्लांट है उसकी रैपिड सेल डिवीजन है वो किसके द्वारा होता है, वो होता है साइटोकिनिन हार्मोन के द्वारा। और जो इनहिबिशन ग्रोथ होती है वो होती है एब्सिसिक एसिड के द्वारा। अब देखो
ये हो गया अपना सॉल्यूशन। ये अपने फर्स्ट जो और वाला क्वेश्चन था वो था, एंड सेकंड वाले के लिए अपने ऑप्शन हो गए यहाँ पे, जो सॉल्यूशन है वो हो गया यहाँ। ठीक है, ये वाला हमने क्या बताया, इसमें किससे सफ़र कर रहा है, वो डायबिटीज़ से कर रहा है। इंसुलिन हार्मोन हो गया, और जिसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, वो कर रहा है पैनक्रियाज। अब मैंने बोला रैपिड सेल डिवीजन किसके द्वारा होगा, वो होगा साइटोकिनिन, और जो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ है वो किसके द्वारा, वो होगा एब्सिसिक एसिड के द्वारा। ये हो गया अपना कंप्लीट। अब चलते हैं हम आगे अपना। अब हमें दिया है, हमें फिगर A to D दी है, A to D दिया है, एंड हमें क्या बोला है, गिवन बिलो रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ईयर लोब्स। ईयर लोब्स रिप्रेजेंट इन ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन, राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट्स। अब क्या है, राहुल दिया है, निशा दिया है, और उसके पेरेंट्स को यहाँ पे दिखाया गया उनके ईयर लोब्स को। अब देखो, एक्साइटेड बाय हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ईयर लोब्स प्रेजेंट इन हिज फैमिली, राहुल कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ द टाइप ऑफ ईयर लोब्स फाउंड फिगर E to E and F। ठीक है, ये वाले उसने फाउंड किए इन हिज क्लासमेट। उसने क्लास में क्या किया, एक सर्वे किया, और उससे कितने टाइप के, 2 टाइप के ईयर लोब्स मिले। एक मिला उसको अटैच मिला, और एक इसको क्या मिला, फ्री ईयर लोब मिला। अब देखो, ही फाउंड 2 टाइप्स ऑफ लोब इन हिज क्लासमेट एज पर द फ्रीक्वेंसी गिवन बिलो। अब देखो, उसने क्या किया, अपने क्लास में क्या किया, सर्वे किया, उसमें मेल एंड फीमेल थी। तो मेल में क्या है, जो फ्री है वो कितने हैं, 36 हैं, जो अटैच्ड है वो कितने हैं, 14 हैं, और जो फीमेल है उसमें फ्री कितने हैं, 31, और जो अटैच्ड ईयर लोब है वो कितने हैं, 19 हैं। अब हम इसका क्या देना है, हमें आंसर देना है। अब देखो, फर्स्ट में हमें क्या बोला है इसने, विच ऑफ द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब अपीयर्स टू बी डोमिनेंट इन दिस केस। अब इसने बोला है कि जो फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब में से कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट इसमें कौन सा होगा, वो होगा अपना फ्री ईयर लोब, क्योंकि सबसे ज्यादा कंडीशन हमें कौन सी मिल रही है, फ्री ईयर लोब वाली। तो क्या हो गया, फ्री ईयर लोब क्या हो गया, अपना डोमिनेंट हो गया। अब हमें सेकंड में क्या बोला है, हमें सेकंड में पूछा गया है, इज द इनहेरिटेंस ऑफ फ्री ईयर लोब लिंक्ड विद सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब इसने बोला है कि जो फ्री ईयर लोब है वो क्या सेक्स लिंक्ड है, नहीं, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, क्योंकि ये मेल एंड फीमेल दोनों में मिल रहा है अपना। ठीक है, अपना थर्ड क्या पूछा है इसने, व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब इज प्रेजेंट इन फादर, मदर, राहुल एंड हिज सिस्टर निशा। अब देखो, इसने दिया है राहुल के फादर है, उनमें क्या है, फ्री ईयर लोब है, राहुल है उसको अटैच्ड है, राहुल की जो मदर है उसमें क्या है, उसके फ्री ईयर लोब है, और जो राहुल की सिस्टर है उसमें कितने हैं, उसका क्या भी है, उसका भी फ्री ईयर लोब है। अब देखो, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो राहुल के फादर हैं, राहुल के जो फादर हैं उसमें क्या है, फ्री ईयर लोब, फ्री ईयर लोब। ठीक है, और जो राहुल की मदर है, राहुल के पास कैसे हैं, उसके पास है अटैच्ड। ठीक है, अटैच्ड है, और जो राहुल की मदर है, राहुल मदर, उसके पास कैसे हैं, उसके पास भी कैसे हैं, फ्री ईयर लोब, उसके पास भी फ्री ईयर लोब्स हैं। और जो राहुल की जो सिस्टर है उसके पास भी कैसे, उसके लिख लेते हैं यहाँ पे, राहुल सिस्टर यानी कि निशा, निशा लिख लेते हैं। ठीक है, निशा, निशा के पास क्या है, उसके पास भी क्या है, फ्री ईयर लोब है। ठीक है, लोब्स है। अब देखो, राहुल, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि कौन से उनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस बताने हैं हमें, कि उनमें कौन से प्रेजेंट हो गए। अब देखो, अब राहुल का जो फादर है उसके पास क्या है, फ्री ईयर लोब है, तो उनके पास क्या मिलेगा, एफ की कंडीशन मिलेगी, स्मॉल एफ। और जो राहुल है उसके पास एफ की कंडीशन मिलेगी। जो राहुल की मदर है उसके पास भी क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ। और जो निशा है उसके पास भी क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ। ऐसी ही कंडीशन हमें क्यों मिली, क्योंकि राहुल के फादर, राहुल के पास क्या है, अटैच्ड है, तो हमें उससे पता चला कि इसके पास अटैच्ड आया, उसके पास रिसेसिव करेक्टर है, तो हमें इसको मिला कि इसमें जो कैपिटल एफ है, जो फ्री ईयर लोब है, वो क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है। और ये जो अपना जो स्मॉल है, जो अपना अटैच्ड वाला है, वो यहाँ पे क्या है, वो अपना रिसेसिव है। ऐसे ही उसकी मदर में है और उसकी सिस्टर में भी यही कंडीशन है। और जो राहुल है उसके पास कैसे है, अटैच्ड ईयर लोब है। अब देखो, हमें नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है,
अब इसके और में हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हमें पूछा गया है, हम इसको ऐसे देख लेते हैं, नीचे हमें दिख नहीं रहा है, इसको ऊपर करके, तो ये देखो हमें क्या दिया गया है, सुरेश पेरेंट्स हैव अटैच्ड ईयर लोब है, ठीक है। सुरेश के फादर के जो पेरेंट्स हैं उसके पास क्या है, अटैच ईयर लोब है। वो टाइप ऑफ ईयर लोब कैन बी सीन इन सुरेश एंड हिज सिस्टर। अब देखो इसमें सीधा सीधा बोला है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। सुरेश है, ठीक है, सुरेश है, उसके मदर एंड फादर दोनों में क्या है, अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है, इसमें भी क्या है, अटैच्ड है, मतलब अटैच्ड मतलब स्मॉल एफ की कंडीशन, ठीक है। अब इनने बोला है कि इनके जो डॉटर एंड सन हैं उनमें कैसे हमें मिलेंगे, ठीक है, जो सुरेश है और उसकी सिस्टर है उनमें कैसे ईयर लोब मिलेंगे। अब देखो दोनों में क्या है, रिसेसिव है, तो इनके दोनों में भी क्या मिलेंगे, उनमें भी यही कंडीशन मिलेगी, जो अटैच ईयर लोब ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीट, यहाँ पे सब कुछ हमने बायो पूरी अपनी कर ली, हमने पूरी केमिस्ट्री कर ली अपनी, फिजिक्स आपने किससे पढ़ लिया, धीरज सर से पढ़ लिया। ये हो गया यहाँ पे अपना कंप्लीट पूरा सैंपल पेपर हमने देख लिया। ये है इसके सॉल्यूशन। देखो हमने क्या बोला, डोमिनेंट है यहाँ पे कौन सा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री ईयर लोब है वो क्या है, डोमिनेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में क्या मिल रहा है, फ्री ईयर लोब। सेक्स लिंक्ड नहीं है, क्योंकि वो क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स में भी है और क्या है, उसके क्लासमेट्स में भी मिल रहा है, सबके अंदर, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर। अब क्या है, जो उसके फादर का आपने इसमें बना के दिखा दिया यहाँ पे, जो मैंने अभी तो आपको समझाया। अब देखो सुरेश के फादर है, उनके पास क्या है, एफ अटैच्ड है, उसकी मदर के पास भी अटैच्ड है, तो सुरेश और उसके सिस्टर के पास भी कैसे होंगे, उनके पास भी क्या होगा, अटैच्ड ईयर लोब होगा। यह हो गया अपना कंप्लीट बायो, ठीक है। ये हो गया अपना बायो हो गया, केमिस्ट्री मैंने करवा दी, बायो मैंने करवा दी, फिजिक्स आपको धीरज सर ने करवा दिया। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एग्जाम तक पढ़ते रहना है आराम से, कि प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।